वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्पेशल ऑन मदर डे है। दोस्तों, माँ जिस हस्ती का नाम है उसकी मोहब्बत की मिठास को, बेगर्जी को किसी मिसाल से बयान करना मुमकिन नहीं होता। माँ की मोहब्बत के लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा। खुद खालिके कायनात अपनी मखलूक के लिए मोहब्बत को 70 माँओं की मोहब्बत के बराबर करार दिया है। इंसान का ताल्लुक़ किसी भी मज़हब और नस्ल से हो, माँ मई की दूसरी इतवार को दुनिया भर में मदर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद माँओं के बेलूस मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करना होता है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी अपनी औलाद से जुदाई होती है, मगर जिस तरह हमारे मुल्क की फ़ौज इस दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है, इस तरह हमारे मुल्क की माएँ भी दुनिया की बेहतरीन तरीन माएँ हैं, जो कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने जवान इससे बहादुरी से पेश कर देते हैं कि जिसके मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ही एक माँ शहीद कैप्टन आकाश रब्बानी की वालदा साजिदा रब्बानी भी हैं, जिनके बेटे ने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया, और उस बहादुर माँ ने बेटे की शहादत को 5 साल बाद अपने शहीद बेटे के नाम ऐसा ख़त लिखा जिसने सबको आबदीदा कर दिया। मेरी आँखों का नूर, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे बेटे आकाश, साल हो गए मेरे बेटे तुम्हें देखे हुए। 2014 की 17 और 18 मई को हम 5 तरबेला में तुम्हारे साथ थे। वो आखिरी दफ़ा हम सब इकट्ठे थे। वो हमारी ज़िंदगी के हसीन तरीन, पुरसुकून और बहुत कीमती 2 दिन थे, और मैं इतनी नादान, इतनी भोली, ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मैं अपने शहज़ादे से आखिरी बार मिल रही हूँ। को जो तुम्हारे साथ गुज़रे किसी कर लेती और जब भी चाहती उन्हें देख सकती, लेकिन मेरे सेव तरह बच्चे बस सिर्फ़ और सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, जो अब किसी अनमोल ख़जाने से कम नहीं। एक तरफ से खुशी भी होती है कि ज़िंदगी से 3 साल कम हो गए और तुम से मिलने की टाइम में कुछ कमी हुई, पर ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है कि अभी भी कितना फ़ासला बाकी है। काशी अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि काश तू मुझसे ना बिछड़ता, काश तू हमारे साथ अपनी फैमिली के साथ होता, हम मुकम्मल होते, कितनी खुशी होती। काश जन्नत का तस्वुर अच्छा लगता, इसलिए नहीं कि वहाँ पर हर तरह की नेमतें होंगी और बहुत आराम होगा, बल्कि इसलिए कि वहाँ मौत नहीं होगी और कोई किसी से नहीं बिछड़ेगा। वहाँ शायद हम जैसे माँओं के बच्चे उनसे नहीं बिछड़ेंगे, और जो बच्चे यहाँ यतीम हैं वहाँ उनके वालिद उनके साथ होंगे, और वहाँ बिछड़ने वाली ख़तरनाक तरीन और अफसोसनाक तरीन सूरत हाल नहीं होगी। वहाँ ये जुदाइयाँ, ये वीरानियाँ और ये उदासियाँ नहीं होंगी इंशाअल्लाह। काश पता नहीं जन्नत मेरे नसीब में है या नहीं, पर मुझे बस उस जन्नत का इंतज़ार है जहाँ मेरी सारी फैमिली, मेरे अब्बू, तुम्हारे दादा अब्बू सब इकट्ठे हों, अलग होने की, बिछड़ने की कोई बात ना हो। काश लाउंज में तुम्हारी सीट खाली होती है, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारी कुर्सी खाली होती है, टेबल पर तुम्हारे नाम की प्लेट, स्पून और फोर्क नहीं होता। जब मैं दर्जी से कपड़े सिलवाती हूँ तो उसमें तुम्हारे जोड़े नहीं होते, तुम्हारे नाम की शॉपिंग नहीं होती। किसी को ये पसंद है तो ये पकेगा, अब ये नहीं होता। घर में लॉन्ड्री में तुम्हारे कपड़े नहीं धुलते, अब कभी भी मुझे तुम्हारा बिस्तर नहीं बनाना होता, तुम्हारा इंतज़ार नहीं होता कि वो रास्ते में है और आ रहा है, बार बार फ़ोन नहीं करना होता।
کاشی کہاں پہنچے ہو، کب تک گھر پہنچو گے؟ کاشی آہستہ گاڑی چلانا، دیکھو راستے میں فضول نہ رکنا۔ کاشی میرے فون پر تمہارے نام کی رنگ نہیں آتی، تمہارے نام سے کوئی میسج نہیں آتا۔ کاشی میری جان کیا بتاؤں کس بات پر میں نہیں تڑپتی، دکھی ہوتی اور نہیں ٹوٹتی۔ کتنی افسوسناک کہانی ہے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی بہترین ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو دل سے شیئر کرنا، نہیں تو آپ چھوڑ دینا۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ نے